दोस्तों जब भी हम बैंक जाते हैं अपने अकाउंट ओपन कराने के लिए तो सबसे पहले हमें भरना होता है एक फॉर्म जो कि इसको कहते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। उसको फिलफिल करना पड़ता है। फुलफिल करने के बाद ही हमारा अकाउंट उस बैंक में खुलता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि अकाउंट को जो हमें फॉर्म मिलता है उससे फुलफिल कैसे करें। फुलफिल करना बहुत ही आसान है। अगर आपने फिर भी किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पंजाब बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो कि न्यू अपडेट है, लेटेस्ट में आया हुआ, जो पहले जो था वो चेंज हो चुका है। आपको वीडियो भी हमारे चैनल में मिल जाएगा और नया काफी सारे अपडेट्स आ गए हैं इसके। तो काफी सारे लोगों का कमेंट्स भी है कि आप हमें नया जो फॉर्म है उसे फुलफिल करके बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप पूरे फॉर्म को फुलफिल करें ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप ब्रांच में जाएंगे तो ब्रांच में जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से AOF मिलेगा जिसको कहते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। इस फॉर्म को करना होता है फिल और इसमें बेसिकली 5 पेज का फॉर्म है। बहुत ही आसान है फॉर्म को फिलअप करना, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसलिए आप घबराएं ना। क्योंकि मैंने इस पूरे फॉर्म को पहले से फिलअप करके रख चुका ताकि वीडियो का लेंथ कम जाए और आपको बिल्कुल सारे जो फील्ड्स है मैंडेटरी मैं आपको उसको फिल करके दिखा देता हूँ। और ये बेसिकली न्यू अकाउंट न्यू कस्टमर के लिए ही है, ठीक है। और बेसिकली अगर देखेंगे तो मैं सारी डिटेल बताते चल जाता हूँ एक ओवरऑल, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। तो ये फॉर्म को मैं फिलअप करके रख चुका हूँ। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल कहाँ का जो मैंडेटरी फील्ड है उसको कैसे भरना है, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले तो आपसे मांगा जाएगा ब्रांच का कोड। तो यहाँ पे ब्रांच का आप नाम लिख दें, उसके बाद में आपको ब्रांच का कोड। अगर आप नहीं पता तो आप ब्रांच वाले किसी से पूछ सकते हो, आपको बता देंगे डिटेल कि ब्रांच का नाम क्या है और ब्रांच का कोड क्या है। उस दिन का आप तारीख यहाँ का जो है वो तारीख और या फिर डेट जो कहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगले फील्ड में आप देखेंगे तो कस्टमर आईडी और आपसे अकाउंट नंबर या फिर CKYCR मांगा जाएगा, जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। ये आपके अकाउंट खुलने के बाद ही आपको ये तीनों चीज़ मिलता है, ठीक है। एक कस्टमर आईडी जब अकाउंट बनेगा तभी मिलेगा, उसका अकाउंट नंबर भी आपको तभी मिलता है, ठीक है। अगले फील्ड में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो आप कस्टमर आप चूंकि हम लोग न्यू होते हैं, नया अकाउंट खुलवाना होता है तो आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना होता है। अगर आप पहले से कस्टमर हैं तो आपको अपडेट करने पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कस्टमर आईडी और यहाँ पे अकाउंट नंबर जो मिल जाता है तो उसको यहाँ पे लिख देना होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू कस्टमर्स के लिए। तो न्यू पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट फील्ड है वो मांगा जा रहा है आपसे अकाउंट का टाइप क्या है। आप नॉर्मल खाता खुलना चाहते हैं या फिर स्मॉल। तो बेसिकली दोनों में अंतर होता है, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में कि कैसे स्मॉल अकाउंट का आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर दें। बढ़ते हैं अगले फील्ड में। अगले फील्ड में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपसे वही मांगा जा रहा है कस्टमर आईडी, जो कि आपके पास होगा नहीं, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद आपको लिखना होता है नाम। तो नाम का जो फॉर्मेट होता है वो होता है दोस्तों फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो अपने जो ID कार्ड जो आपके पास में उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना होता है, ठीक है। उसके बाद आप अगले फील्ड में आप देखेंगे तो नेक्स्ट में आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे मिडिल नेम पूछा जाता है। मिडिल नेम दोस्तों ये प्राय लड़की लोग के लिए हो जाता है, जैसे कि उनका नाम जो चेंज कर लेते हैं, जो देव कुमारी से देवी चाहते हैं तो वो अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगले फील्ड में आप देखेंगे तो आपसे मांगा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपने डेट ऑफ बर्थ अपना लिख दें। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड में आप देखेंगे तो जेंडर के बारे में से पूछा जाएगा। तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो जिस पे जो आप है मेल फीमेल आप उस पर क्लिक कर दें। यार सही का निशान लगाने के बाद आपसे फिर नेक्स्ट फील्ड में पूछा जाएगा कि आपको शादीशुदा है या फिर नहीं, तो मैरिड है या अनमैरिड, उस पर आप यहाँ पे सही का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, जैसे आपका फादर का नाम, माता का नाम, अगर आप शादीशुदा है तो आपका यहाँ मांगा जाएगा स्पाउस का नाम, मतलब वाइफ का नाम, ठीक है, या पति पत्नी का नाम जो भी आप है। अगर फीमेल है तो पति का नाम और मेल है तो अपनी पत्नी का नाम आप लिख सकते हैं, शादीशुदा है तब, ठीक है। तो फादर का नाम यहाँ पे लिख दें इस वाले फील्ड पे, और इस वाले फील्ड पे अपनी माता का नाम, और इस वाले में अगर शादीशुदा है तो अपने वाइफ का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगले फील्ड में आप देखेंगे तो अगर शादीशुदा है तो आपके नंबर में डिपेंडेंट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, माँ बाप के आपको डिपेंडेंट है तो आपके यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगले फील्ड में आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पे एस पे क्लिक करें, और यहाँ पे अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। यहाँ पूछा जा रहा है इलिटरेट का, तो इलिटरेट का मतलब अनपढ़ है। अगर अनपढ़ आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सही का निशान आप ले देंगे। अगले फील्ड में आपसे पूछा जा रहा है गार्जियन का नाम। अगर आप माइनर है तो अपने गार्जियन का यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज इसको फील्ड को आप खाली छोड़ दें, ठीक है। अगले फील्ड में आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है नेशनलिटी क्या है आपका, आप इंडियन है या फिर किसी और कंट्री के रहने वाले। और आप इंडियन छोड़कर किसी और कंट्री के हैं तो आप यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे इंडियन पे सही का निशान लगाना होगा। अगले स्टेटस में देखेंगे तो अगले आप पूछा जा रहा है आपसे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। आप यहाँ पे क्लिक कर दे रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, आप इंडिया के रहने वाले हैं, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। अगले फील्ड में आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका व्यवसाय क्या है। तो आपका व्यवसाय जो भी है, आप अगर सर्विस करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर अदर है या प्रोफेशनल है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से आप जो काम करते हैं आप उसका सही का निशान लगा सकते हैं,
ठीक है। फिर आपका प्रोफेशनल क्या है, सपोज अगर आप डॉक्टर इनके अलावा अगर आप डॉक्टर है या टीचर है या सीए है या आईटी कंसल्टेंट है, इंजीनियर है, लॉयर है, बिजनेस है अपना खुद का, तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं अगर प्रोफेशनल आप वगैरह है तब, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप किसी प्रकार से कोई काम करते हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर रेलवे वगैरह में, तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप फिलहाल खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसका तो अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में किस प्रकार का आपका बिजनेस है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। तो आप जिस अगर करते हैं तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगले फील्ड में जो आपसे पूछा है एनुअल इनकम आपका क्या है, आप यहाँ पे एनुअल इनकम यहाँ पे दे सकते हैं, एनुअल टर्नओवर कितना, और ये बेसिकली आपका दोस्तों जो बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए होता है। तो इस फील्ड को मेरे हिसाब से आप खाली छोड़ देना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस फील्ड को प्रॉपर फुलफिल करना होगा। अगले फील्ड में आप देखेंगे तो आपको पूछा जाएगा रिलीजन क्या आपका, तो रिलीजन में आपको हिंदू, मुस्लिम या फिर अदर क्रिश्चियन जो भी है आप वहाँ पे टिक लगाना होता है। अगले फील्ड में आपको देखेंगे तो आपको कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है या फिर माइनॉरिटी है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, ठीक है। वहाँ पे सही का निशान लगा दें। अगले फील्ड में आपसे पूछा जाए कस्टमर का टाइप क्या है, सीनियर सिटीजन है, ईएक्स स्टाफ है या फिर स्टाफ है, या तो अपना अपना पीएफ नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे एनआरआई है, पेंशनर है, जनरल आदमी है, तो आप जनरल हम लोग पर आया, अधिकांश लोग जनरल में जो होते हैं अकाउंट ओपनिंग करते हैं सेविंग, तो आप जनरल पे सही का निशान लगा सकते हैं। अगले फील्ड में अगर आप किसी प्रकार से हैंडीकैप्ड है तो आप यहाँ पे उसका लगा सकते हैं कि हाँ कितने % है, या फिर विजुअल इम्पेयर्ड है, या फिर आप कुछ हाथ या पैर से कोई अगर डिसेबल है तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपका क्या है, क्वालिफिकेशन आप टिक लगा सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन है या फिर 10th पास है या फिर 12 पास है या प्रोफेशनल है या अदर है, तो यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल पे सही का निशान लगाया। उसके बाद अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होता है। अगले फील्ड में आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो बर्थ हुआ वो किस शहर में या किस जिले में हुआ था, जो प्लेस है वो जगह का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कि आपका जो बर्थ है वो बर्थ प्लेस कौन सा है, तो आपके बर्थ प्लेस पे यहाँ पे नाम लिखना होता है। अगले फील्ड में आपसे पैन कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा, यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगले फील्ड में दोस्तों आपसे मांगा जा रहा है मोबाइल नंबर, आप अपना जो नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ईमेल चाहते हैं तो अपना ईमेल आईडी दे दें, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फायदे हो जाएंगे। अगर आप ईमेल यहाँ पे देते हैं तो आपका ईमेल आईडी पे आपका स्टेटमेंट वगैरह सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। अगले फील्ड में इसके अल्टरनेट आपको एक मोबाइल नंबर देना होता है। अगर आप 2 मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक अल्टरनेट मोबाइल आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगले फील्ड आप देखेंगे तो आपसे पासपोर्ट वगैरह डिटेल मांगा जाएगा और आपके जो आईडी प्रूफ है वो आपसे मांगा जाएगा आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए आपको पास कई तरह के यहाँ पे फॉर्म मिलने जाएंगे, जैसे पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह। तो जैसे मैंने आधार कार्ड का दिया तो आधार कार्ड पे टिक लगाने के बाद मुझे यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिखना होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वहाँ से आप भी अपना आधार कार्ड पे या पैन कार्ड जो भी आपको डिटेल है वो आपका यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगले फील्ड में देखेंगे तो आपको पूछा जा रहा है कि एड्रेस प्रूफ क्या है, तो एड्रेस प्रूफ के लिए दोस्तों आपका एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट है या वोटर आईडी लिस्ट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी आपके पास में, तो आप उसका भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पासपोर्ट था तो मैंने पासपोर्ट सही का निशान लगाकर मैंने अपना पासपोर्ट का नाम यहाँ पे लिख दिया, नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है आपका एड्रेस का आपका डिटेल आपको लिखना होता है, आपका घर का नाम, घर का पता, आप किस शहर के हैं, किस स्टेट के हैं और वहाँ का पिन कोड नंबर और डिस्ट्रिक्ट कौन सा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक साइन का निशान बॉक्स बना, यहाँ पे आपको कहना होता है साइन, आप यहाँ पे अपना साइन कर दें सारे फील्ड पे, ठीक है। अब आते हैं अगले फील्ड पे। अगले फॉर्म पे आप देखेंगे तो अगले फॉर्म पे आपसे पूछा जाएगा फिर से वही एड्रेस। अगर आपका सेम एड्रेस है तो लोकल है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो आप यहाँ पे सेम लगा कर भी आगे बढ़ सकते हैं अगर सेम आपका एड्रेस है तो। अदरवाइज अगर कम्युनिकेशन एड्रेस कहीं अलग है तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। अब परमानेंट एड्रेस भी आप वहाँ पीछे फॉर्म पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगले फील्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास ओवीडी है या किसी प्रकार से और भी कोई आपके पास प्रूफ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास में जैसे कि अब मैं बता दूं कि आप यूटिलिटी बिल जिसको आप बिजली बिल कहते हैं या फिर किसी और पे कोई गैस का कनेक्शन आप यूज करते हैं तो क्या यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आपके पास में है तो उसका मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम किया जाता है। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको देना होता है कि आपके यहाँ बिल्कुल आपने सर्टिफिकेशन आपको करना पड़ता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे एक फोटो, आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना होता है और यहाँ पे साइन करना होता है। साइन करके फिलहाल आप इसको छोड़ दें या फिर आप यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे डेट आप लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये दोस्तों ऑफिस वर्क के लिए तो इस फील्ड को आपको छूना ही नहीं है, इस फील्ड को आप ब्लैंक ही छोड़ दें, ठीक है। अब अगले पेज पे आते हैं, अगले फॉर्म पे। तो अगले फॉर्म पे आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है फिर से वही चीज, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में इंडिविजुअल पार्ट 2 के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सेविंग और करंट अकाउंट के जो भी टर्म डिपॉजिट जो भी आप कराते हैं तो उसके लिए आपको इस फॉर्म को कुछ टिक मारना होता है। बेसिकली आपको कुछ करना होता नहीं है, ठीक है। यह बाकी से जो काम है ये ब्रांच वाले को काम है, ये ब्रांच वाले खुद ही कर लेंगे।
टाइप ऑफ अकाउंट जो होता है वो आप सेविंग पे क्लिक कर दें, ठीक है। BSBD जनधन योजना का हो जाता है, स्मॉल अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, वो सारा काम बैंक वाले कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फील्ड है वो है आपका सेल्फ आइदर सर्वर। आप जो अकाउंट का ऑपरेशन किस प्रकार से करना चाहते हैं, अगर ज्वाइंट, अगर दो व्यक्ति अगर मिलकर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको दोनों व्यक्ति का अलग से फॉर्म भरना होगा, जैसे फर्स्ट पेज, और उसके बाद आपको यहाँ पे करना होगा ज्वाइंट आधार सर्वाइवर, या फिर आप यहाँ पे एनी सर्वाइवर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अकेले फॉर्म अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप इस फॉर्म पे सिर्फ मोड ऑफ ऑपरेशन पे सेल पे आपको क्लिक करना होगा, सही का निशान लगाना होगा। उसका दोस्तों अगले जो फील्ड आता है सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस के लिए आप क्या अप्लाई क्या वो लेना चाहते हैं, जैसे मैंने आप यहाँ पे एटीएम का डेबिट कार्ड के लिए मैंने यस कर दिया, और आप कोई नाम मेंशन करना चाहते हैं, पर्टिकुलर नाम आना चाहिए तो आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो चेक के लिए अगर आप चाहिए तो चेक पे निशान लगा दें, सही का निशान। उसका इंटरनेट बैंकिंग के आपको चाहिए तो यहाँ पे सही का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो फोन बैंकिंग के लिए भी आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के लिए पासबुक अगर आपको चाहिए तो उसका भी सही पे निशान लगा दें, और आपको कोई और सर्विस आपको चाहिए या स्टेटमेंट वगैरह तो आपको यहाँ पे सही का निशान लगाना होगा, ठीक है। अगला जो फॉर्म है ये फिलहाल टर्म डिपॉजिट के, तो इसको फिलहाल आपको खाली छोड़ देना होगा। और ऑटो सेव ये सारा जो फील्ड होता है, ये सारा फील्ड मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसका कहाँ पे यूज होता है, या फिर एक ओवरऑल मैं आपको बता दूँ तो जब आप RD या FD करवाते हैं तो ये इस टाइम पे ये इस फॉर्म को या डिटेल आपको फुलफिल करना होता है। बेसिकली सेविंग अकाउंट पे लागू नहीं होता, तो सेविंग अकाउंट के लिए आप इसको फिलहाल कभी खाली छोड़ दें। बढ़ते अगले फील्ड में। तो अगले फील्ड में आप देखेंगे दोस्तों कि आपसे नॉमिनेशन के बारे में पूछा जाएगा कि नॉमिनेशन, आप जो अकाउंट होल्डर है उसका नॉमिनेशन आप किसको बनाना चाहते हैं। तो नॉमिनेशन बनाने के लिए आपको फॉर्म DA1 भरना होता है। DA1 जो फॉर्म इस पर आपको मिल जाएगा, अवेलेबल रहता है इस फॉर्म के साथ, आपको सिर्फ फिलअप करना होता है, वो नॉमिनेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको जो इसको आप नॉमिनेशन बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखने के बाद आप उसका यहाँ पे एड्रेस लिख दें, कहाँ पे एड्रेस है आपका जो ब्रांच का, ठीक है। और यहाँ पे सही का निशान लगा दें। सही का निशान लगाने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका उनसे रिलेशन क्या है, तो आप यहाँ पे रिलेशन का नाम लिख दें, और इतना एज क्या है आप यहाँ पे एज लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ उतना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, और ये खास करके माइनर के लिए है, तो आप इसको फिलहाल खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप माइनर का इस्तेमाल करते हैं तो गार्जियन और 2 विटनेस के साथ आपके यहाँ पे इस फील्ड को भरना होता है। फिलहाल आप इस फील्ड को खाली छोड़ दें। बढ़ते हैं अगले फील्ड में। तो अगले फील्ड में आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से एक पासपोर्ट जो साइज का फोटो चिपकाना जो कि हाल ही फिलहाल का होना चाहिए, और साथ ही इन दोनों बॉक्स में आप अपना साइन सिग्नेचर कर सकते हैं। आप इन दोनों पे साइन कर दें, और यहाँ पे फोटो लगा कर आप क्रॉस साइन भी कर सकते हैं। बढ़ते अगले फील्ड में। तो अगले फील्ड में आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो बेसिकली जो फॉर्म है, ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑफिस यूज के लिए। आपको यहाँ पे कोई फॉर्म पे किसी भी प्रकार से कुछ भी आपको इंटरफेस नहीं करना, कोई भी छिड़काई नहीं करना, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म का रिजेक्शन होने के बचाने के लिए आपको इस फील्ड को खाली छोड़ दें, और आपका जो फॉर्म है बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर ढंग से मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी प्रकार कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।